रविवार, आज से 2-3 दिन पहले की बात है, उनको फ्रेंच जुडिशियल अथॉरिटी ने, फ्रेंच प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पावेल डुरोव पेरिस एयरपोर्ट के पास उनको गिरफ्तार किया गया, पेरिस एयरपोर्ट पे, और वो अपने जेट विमान से पेरिस पहुंचे थे। पेरिस की उनकी नागरिकता है। पेरिस एयरपोर्ट के पास जो है ली बॉर्गेट एयरपोर्ट है, उसी के बाहर उनको गिरफ्तार किया गया। 39 साल के डुरोव रशियन है, लेकिन उनके पास फ्रांस की भी नागरिकता है। उसके बाद उन पर कई चार्ज लगाए गए। ये वो फ्रांस की बात कर रहा हूं जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और इसलिए वहां पर जो इस्लाम वाले जो कट्टरता होते हैं, वो आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आगे उसको भी वो बोलने देते, उनकी किताब आदि पर मना नहीं करते। तो इनको जो इन पर आरोप क्या क्या लगाया गया, इन पर आरोप लगाया गया कि जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, उस पर कई लोग फ्रॉड करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, टेररिज्म को तुम बढ़ावा देते हो, साइबर बुली को तुम बढ़ावा देते हो। यानी अगर फेसबुक पर मैं कुछ लिख रहा हूं तो मुझे नहीं, मार्क जकरबर्ग को गिरफ्तार किया जाएगा। यही हुआ टेलीग्राम के ऑनर के साथ कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ये सब सारे लोग एक्टिव हैं, इसलिए तुमको गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो उन पर आरोप लगा, फ्रांस में इसकी सजा 20 साल है। यानी डुरोव को तोड़ने का पूरा प्रयास है। उसके बाद कहा गया कि तुमने अपने प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे क्रिमिनल उस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसलिए फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बहुत हो गई टेलीग्राम की स्वतंत्रता, अब इसको बंद करना पड़ेगा। अब इस सबके पीछे ओरिजिनल कारण बताऊंगा, पहले क्या कहा है वो बता रहा हूं। उसके बाद टेलीग्राम ने अपना बयान जारी किया कि ये टेलीग्राम यानी यूरोपियन यूनियन लॉ से वो चलता है और डिजिटल सर्विस एक्ट से चलता है, और हम उसी का पालन कर रहे हैं जो इस डिजिटल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। हम उसी का पालन कर रहे हैं, उस लॉ का पालन कर रहे हैं। हमने लॉ को कहीं भी वायलेट नहीं किया है। और इसीलिए टेलीग्राम ने कहा कि हमारे जो सीईओ हैं पावेल डुरोव, वो अपना कुछ भी नहीं छुपाते हैं, इसीलिए वो फ्रिक्वेंटली यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। हमारे पास छुपाने को ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए जो है हमें कोई डर नहीं है, हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। इस बीच रसिया कूदा इसमें, और रसिया ने 2013 में पावेल डुरोव को देश छोड़ने को बाध्य किया था। 2014 में वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन रसिया कूदा इसमें, और रशियन जो फ्रांस में रशिया की एम्बेसी है, उसने कहा कि हम पावेल से बात करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा मूल नागरिक है, और रशियन एम्बेसी को पावेल डुरोव से मिलने नहीं दिया गया, बात नहीं करने दिया गया। फ्रांस इतनी कठोरता पर उतर आया है। आपको बता दूं कि डुरोव ने 2014 में रसिया छोड़ा था, और उस वक्त रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वही काम किया था जो आज यूरोप कर रहा है। उस समय टेलीग्राम से पहले अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर 2013 में एक प्लेटफॉर्म विकसित किया था पावेल डुरोव ने। उस प्लेटफॉर्म का नाम था वीके सोशल नेटवर्क। वीके सोशल नेटवर्क में उसकी भी जो सिक्योरिटी थी बहुत हाई थी। टेलीग्राम की सिक्योरिटी अभी दुनिया में सबसे हाई है, और इसको अमेरिका, यूरोप, रसिया, चाइना कोई भी मिलकर नहीं तोड़ पा रहा है। यही डुरोव के लिए मुसीबत बन गया है। इस पे बाद में आएंगे, उसका फोटो ही रहने दो। वीके सोशल नेटवर्क, उसको क्रेमलिन ने यानी पुतिन प्रशासन ने कहा कि तुम इस प्लेटफॉर्म पे जो विपक्ष की आवाज है उसको बंद कर दो, और जितना भी रशियन लोगों का डाटा है वो हमें दे दो। डुरोव ने
कहा इससे अच्छा मैं रसिया को छोड़ना पसंद करूंगा, मैं विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनका, और मैं अपने यूजर्स के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसका जो टेलीग्राम का की है वो बहुत ही पावरफुल है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन। ये आपकी किसी भी बात को, आपकी किसी भी निजता को कहीं भी खंडित नहीं करता, व्हाट्सएप आदि करता है। साथ ही डुरोव अपना देश तक छोड़ना पड़ा। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का डाटा बेचकर अरबों कमाए, ये आपने न्यूज सुना होगा। लेकिन डुरोव को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने डाटा नहीं दिए पुतिन को, और उसका एक फोटो बड़ा वायरल हुआ। पुतिन को उसने मिडिल फिंगर दिखाया, पुतिन जैसे को, और वो अपना देश छोड़कर भाग खड़ा हुआ कि मैं समझौता नहीं करूंगा लोगों की निजता से, हमारे जो लोग हैं उसकी निजता से, मैं कहूंगा फोटो दिखाने के लिए। और उसके बाद उसने वीके सोशल नेटवर्क के बाद उसने अपने भाई, ये पुतिन को, ये बहुत फेमस हुआ था, उसने राष्ट्रपति पुतिन को ये उंगली दिखाया और फरार हो गया, वहां से निकल गया कि मैं अपना डाटा तुम्हें न बेचूंगा न देखने दूंगा, और विपक्ष की आवाज भी इस पर उतनी ही साउंड रहेगी जितनी आपकी आवाज है। आप करो, आप अपनी आवाज बढ़ाओ। और उसके बाद ये वहां से निकल गए, और ये और इनके भाई ने मिलकर, निकोलाई ने मिलकर टेलीग्राम को जन्म दिया। वीके सोशल नेटवर्क को ही मॉडिफाई किया और टेलीग्राम को जन्म दिया। ये इसका पूरा बिजनेस संभालते हैं, और निकोलाई, उसका जो बड़ा या छोटा भाई है, वो पूरा टेक्निकल मामला इसको देखता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट जो है ये ऑनगोइंग जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है, ये वो है करके अपना बात टाला है। इसके बाद जो रंबल जब यूट्यूब बैन कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी साबित करने वाले को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहकर, खासकर टीका के मामले में, कौन सा टीका, वो कोरोना वाला टीका की, तो एक क्रिस पैल्वोवस्की जो है ये बाहर निकला और इसने रैम्बल बनाया यूट्यूब के पैरेलल। लेकिन जब पावेल डुरोव गिरफ्तार हुआ है, इसने यूरोप डर के मारे छोड़ दिया कि अब इसको भी धमकाया जाएगा कि भैया लाओ की लाओ, अपने सिक्योरिटी कोड लाओ। और इसने रंबल फाउंडर क्रिस पैव्लोवस्की लिव्स यूरोप ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ टेलीग्राम Durov. After the arrest of Durov, the founder of the YouTube competitor Rumble left Europe in fear. डर के मारे इसको यूरोप, सोचो ये कितने आतंकवादी हैं, दूसरों को आतंकवादी कहते हैं। अब आप देखो, I am a little late on this but for good reason I have just safely depart from Europe, कि मैं सिक्योरिटी के कारण यूरोप छोड़कर भाग रहा हूँ, जा रहा हूँ, रंबल के ऑनर ने कहा। अब इसमें जो 7-8 कारण एक जर्नलिस्ट ने दिए हैं, दुनिया के मैक्ट्रॉन नाम से चैनल है उस पर, वो आपको कारण बता देता हूं कि पावेल डुरोव को क्यों गिरफ्तार किया गया। उसमें पहला कारण है कि गाजा में जो इजराइल ने मारा है जिस तरह से, वो इंफॉर्मेशन दुनिया को नहीं मिल रही, लेकिन वो गाजा के जर्नलिस्टों ने टेलीग्राम का उपयोग करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और हजारों वीडियो टेलीग्राम पर डाले गए गाजा के, जिसके बाद इजराइल ने, मोसाद ने इसको रोकने का प्रयास किया और 100 से अधिक पत्रकार गाजा में मार दिए रोकने के लिए, लेकिन टेलीग्राम पर ये रुक नहीं रहा। तो पहला कारण ये माना जा रहा है और इसीलिए इसमें इजराइल, मोसाद, अमेरिका सब पड़ा है। दूसरा कारण यूक्रेन वॉर का है, नाटो का है, कि उसमें टेलीग्राम पे नाटो के जो सैनिक लड़ रहे हैं यूक्रेन में, अमेरिका, फ्रांस, ये सबके, ये एक्सपोज हो गया कि ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका रूस से लड़ रहा है, ये एक्सपोज हो गया। और इसमें बड़े पैमाने पर यूक्रेन और रूस में इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स टेलीग्राम बन गया, वो भी
अब यूक्रेन में फ्रांस अमेरिका के पोल खुल रहे हैं, तो अमेरिका चिढ़ा हुआ है, टेलीग्राम बंद कराओ। फ्रांस में कहा गिरफ्तार करो इसको। और इस पूरे में NATO soldier appear on Telegram and the CIA and NATO command can no longer hide their direct involvement. CIA आदि भी एक्सपोज होने लगा कि वहां के लोगों ने अपने फोटो वीडियो डाले और टेलीग्राम में डाले, तो वहां एक्सपोज होने लगे कि तो CIA डायरेक्ट इन्वॉल्व है, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो वो दूसरा वॉर जो वहां भी टेलीग्राम के कारण अमेरिका के पोल खुल गए। उसके बाद टेलीग्राम के कारण फ्रेंच आर्मी जो अफ्रीका में तांडव मचाए हुए है, फ्रांस की सेना, वो पोल भी खुल गया। और जो भी वहां पे फ्रांस के विरुद्ध प्रोटेस्ट हो रहा है अफ्रीका में, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब टेलीग्राम के थ्रू दुनिया के सामने आने लगा कि फ्रांस ने अफ्रीका को कैसे दबा रखा है, कैसे वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मार रहा है फ्रांस। तो फ्रांस मिलिट्री के पोस्टर अफ्रीका में इन सब आने लगे, तो फ्रांस भी नाराज हुआ, ये रुक नहीं रहा। फेसबुकर में तो आप देखते हो सब रुक जाता है, यहाँ इसने कहा मैं किसी को नहीं, स्वतंत्रता है सबको अपने विचार का। उसके बाद इस पे फिर इसको गिरफ्तार किया गया पूरी तरह से, और आज ये स्पष्ट हो रहा है कि इसके पीछे अमेरिका है, रसिया उसको बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन रसिया के डिप्लोमेट को उस तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। ये मैं बताऊं आपको कि 2014 में नाटो का इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में था, और रसिया जो वो सारी सूचना मांगे टेलीग्राम ने नहीं दिया, तो रसिया से इसको भागना पड़ा। इसके बावजूद रसिया के जो राजनयिक हैं उन्होंने कहा, मारिया ज़खारोवा, रसिया सेंट ए नोट डिमांडिंग एक्सेस टू दुरोव बट फ्रेंच प्रिसाइब्स हिज फ्रेंच सिटीजनशिप एज ए प्राइमरी वन। रसिया ने नोट भेजा डिमांडिंग कि हमको दुरोव से मिलना है, उस तक पहुंचना है। फ्रांस ने कहा ये हमारा नागरिक है, आपका कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं देंगे। अब इसमें जो आया, दुनिया के पत्रकार लिख रहे हैं कि असल में दुरोव तब तक जेल में रहेगा जब तक कि वो CIA और मोसाद को टेलीग्राम का की यानी सिक्योरिटी की वो कोड नहीं दे देता, जिसको उसको लेने के लिए FBI ने इतने उनके इंजीनियर हायर किए, सब किए। वो जब तक CIA और मोसाद से वो टेलीग्राम का डाटा नहीं ले लेता, तब तक उसकी रिहाई बड़ी मुश्किल है। और ये बात रसिया जानती है, इसलिए रसिया की सरकार ने एक बैठक की और कहा अपने सारे मंत्रालय में कि जो हम लोग टेलीग्राम पे जो डाटा है वो आप हटा लीजिए, क्योंकि कभी भी दुरोव को प्रेशराइज करके टॉर्चर करके CIA और मोसाद इसको निकलवा सकती है यूक्रेन वार से संबंधित। इसलिए रसिया की सरकार अपने डाटा को डिलीट करने लगी है वहां से। CIA और मोसाद दुनिया के हर मैसेजिंग ऐप पे अपना कंट्रोल चाहते हैं और फुल कंट्रोल चाहते हैं। और ये जो जूइश लॉबी है, यहूदियों की लॉबी, वो पूरे दुनिया का कंट्रोल चाहती है। उसमें सिर्फ एक ऐप था ये टेलीग्राम, एक था टिकटॉक, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे टिकटॉक पे, और जिसके कारण टिकटॉक को बैन किया गया। अब जोड़िए, उस समय मैंने तारीफ की थी अपनी सरकार की कि जब टिकटॉक को बैन किया गया अमेरिका यूरोप में, तब भारत ने भी बैन किया था। अब आपको समझ में आया डीप स्टेट। और जब यूरोप और अमेरिका टेलीग्राम के फाउंडर को पकड़कर जेल में रख के टॉर्चर कर रही है, तब भारत भी टेलीग्राम को बैन करने की बात कर रही है भारत सरकार। अब आपको डीप कनेक्शन समझ में आए। दो ही प्लेटफॉर्म है जिस पर जूइश लॉबी का कब्जा नहीं है, एक टेलीग्राम था और दूसरा टिकटॉक था। टिकटॉक पे आरोप लगा कि एंटी सेमेटिक, एंटी यहूदी वीडियो जो उस पर बहुत हैं, इस्लामिस्ट आदि जो बहुत चला रहे हैं,
उस पर कंट्रोल चाहिए। अब वो चाइना का था, उसने कंट्रोल नहीं दिया, तो टिकटॉक को अमेरिका में, यूरोप में बैन करने का अभियान चला। हम भी मुल्कता में हमने भी कहा यस यस यस, क्योंकि इतना डीप नहीं समझ में आया, अब समझ में आ रहा है। और उनके बैन करने पर भारत की सरकार ने भी बैन किया, तो आपको ACYPL कनेक्शन समझ में आ गए। और अब जब टेलीग्राम को वहां पर उसके ऑनर को गिरफ्तार किया गया, तो भारत की सरकार भी कह रहे हैं कि हम टेलीग्राम बैन करेंगे। खबरें आने लगी, जी न्यूज और सब पे देख लीजिए। तो आपको अब डीप कनेक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ज्यूइश लॉबी टिकटॉक पे कंट्रोल नहीं कर पाई चाइना के कारण, इसलिए यूरोप और उसमें उसका बैन अभियान चला। और उसके बाद अब टेलीग्राम पे कंट्रोल करने के लिए किडनैप का तरीका अपनाया गया है। उसके ऑनर को फ्रांस ने एक तरह से, अगर हम इसको मोटे भाषा में कहें तो किडनैप कर लिया है। ये अपना की दो वरना जेल में 20 साल के लिए सरो। अब आप कहोगे कि इतने क्राइम के मैटर हैं। रशिया की जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट किया है, मार्गरिटा सिमनोयान, कि जितने भी लोग हैं, सेंसिटिव डाटा है टेलीग्राम पे, वो अपना हटा लीजिए और दुरोव अपना जान बचाए, टेलीग्राम की दे दे, नहीं तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसी तरह के लोग हैं, इसको वो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। अब आपको जब इस पे इतने क्राइम के मामले डाला जा रहा है कि इतना क्राइम और ये सब, तो इस पर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, वो आपको मैं दिखा देता हूं। ये भी एलन मस्क नहीं किया है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आप इसको देखिए कि इंस्टाग्राम कनेक्ट्स वास्ट पीडोफिल नेटवर्क। जो बच्चाबाजी है, बच्चों के यौन शोषकों का सबसे बड़ा नेटवर्क इंस्टाग्राम पर है। तब भी आज तक मार्क जकरबर्ग को नहीं उठाया गया। ये बात उठाई एलन मस्क ने कि जो तुम आरोप लगा रहे हो पावेल दुरोव पे, उससे बड़ा क्राइम इंस्टाग्राम पे हो रहा है। सबसे बड़ा बच्चों के साथ यौन शोषकों का जो नेटवर्क है, बच्चाबाजों का, बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों का, वो नेटवर्क इंस्टाग्राम पे है। और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल का है। इंस्टाग्राम कनेक्ट्स एंड प्रमोट्स अकाउंट्स दैट आर ओपनली डेडिकेटेड टू द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स। बच्चा से एब्यूज करने वाले मटेरियल सेल्फ परचेज हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। उस पर तो न कभी फ्रांस चेता, न अमेरिका चेता, न यूरोप चेता। और आज ये बात किसने कहा? एलन मस्क ने। और इसलिए एलन मस्क ने कहा कि मैं भी स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूंगा। और एलन मस्क वाला एक बार दिखा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि मैं स्वतंत्रता की आवाज में बाधा नहीं बनूंगा। ये अलग बात है कि जब सरकारें उसको धमकाती है तो वो ये आपको मेल भी करता है कि चूंकि सरकार ने कहा इसलिए हम आपके अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं। सबका कंट्रोल इंक्रिप्शन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका के बना कर दिया। उसी इंक्रिप्शन पे व्हाट्सएप चल रहा, फेसबुक मैसेंजर सब उसी पर चल रहा है। वहां उनको स्वतंत्रता नहीं है बनाने की। तो आप अपनी प्राइवेट फोटो आदि जो भी करते हैं थोड़ा बचकर देखिए, क्योंकि CIA डायरेक्ट आपके घर, बेडरूम, आपके फोन में घुसा।